हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं हेमेचूरिया के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेमेचूरिया होता क्या है। दोस्तों, इसको आम भाषा में पेशाब में खून आना या फिर मूत्र में रक्त आना बोला जाता है। यानी कि जिन लोगों को पेशाब करते समय उनकी यूरिन में ब्लड आने लगता है तो इसी कंडीशन को हेमेचूरिया बोलते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब किसी व्यक्ति को किसी भी वजह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी ट्रामा का हो जाना, यानी कि चोट का लग जाना, तो इस कंडीशन में भी इंजरी होने की वजह से उनकी पेशाब में ब्लड आने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन फंस गई है और इंजरी हो जाती है तो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों में प्रोस्टेट बढ़ जाती है, यानी कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है, तो ऐसे लोगों में हेमेचूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों में कोएगुलेशन डिसऑर्डर होता है, यानी कि जिन लोगों के ब्लड में थक्का बनने का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है या फिर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में भी हेमेचूरिया की प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति के यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूबरकुलोसिस है, तब इस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि लोगों में ये प्रॉब्लम हुई है। जब कोई व्यक्ति यूरिन पास आउट करने के लिए जाता है, यानी कि पेशाब करने जाता है, तब इसकी पेशाब में हल्का खून आता है या फिर ज्यादा मात्रा में भी ब्लड आ सकता है। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। बैक पेन भी महसूस होता है, यानी कि पीठ में भी दर्द हल्का महसूस हो सकता है। पेशाब करते समय प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन हो सकती है। बार बार पेशाब करने की तेज इच्छा होती है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर यूरिन में ब्लड ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो ये क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में हेमेचूरिया की प्रॉब्लम हो गई है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण दिख रहे हैं, तुरंत उसको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और सारी कंडीशन बतानी चाहिए। डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं, यूएसजी लोअर एब्डोमेन का करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि ईथम साइलेट या फिर ट्रनेक्सा। ये मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि जो ब्लड ज़्यादा मात्रा में आ रहा है यूरिन में, उसको रोका जा सके। अगर ये मेडिसिन देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को ईथम साइलेट और ट्रनेक्सा के इंजेक्शन आईवी या फिर आईएम दे सकते हैं। लेकिन जो ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है, यानी कि जो ट्रनेक्सा होता है, उसको आईएम नहीं दिया जाता है, उसको सीधे वेन्स में ही लगाना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की सुबह शाम दी जाती है। या फिर इसके अलावा एमॉक्सीसीवी, जिसमें एमॉक्सीसिलिन और पोटेशियम क्लोबोनेट होता है, ये 625 mg की आती है। इसको अडल्ट को ही देना चाहिए, इसको सुबह शाम दे सकते हैं। अगर पेन ज्यादा हो रहा है तो पेन कम करने के लिए जीरोडॉल पी या फिर जीरोडॉल स्पास टैबलेट आती हैं, इसको पेशेंट को सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं। अगर टैबलेट देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इंजेक्शन डाइनापार, ये आईएम लगाना चाहिए, या फिर वोवरान भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही सिरप अल्कालाइजर देते हैं, जैसे कि अल्कासोल आती है। इसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। इसको 10 ml 1 गिलास पानी के साथ दिन में 3 बार तक पेशेंट को देना चाहिए। दोस्तों, इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा हेमेचूरिया क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तब आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।